कि खफा हो जाऊं खुदा से कि शुक्रिया अदा करूं उसका। कि खफा हो जाऊं खुदा से कि शुक्रिया अदा करूं उसका, कि उसने मुझे तुझसे मिलाया पर हमारा मिलना ना लिख पाया। ज़रूर कलम टूट गई होगी उसकी जब लिख रहा था वो मिलना हमारा। ज़रूर कलम टूट गई होगी जब लिख रहा था वो मिलना हमारा, कि लिख गया कि हम मिलेंगे पर हमारा मिलना ना लिख पाया। कुछ मोहब्बत ज़िंदगी में ना मिलने के लिए नहीं आती है, सिर्फ वो कुछ पल जीने के लिए आती है। हमें खबर होती है कि वो इश्क कभी मुकम्मल नहीं होगा, मगर न जाने क्यों हम फिर भी उसे खोने से डरते हैं। मेरे अकॉर्डिंग कल किसने देखा है, जब तक ये सफ़र खूबसूरती से चल रहा है चलने देते हैं ना। मंजिल का पता नहीं पर उसकी खातिर उसका साथ क्यों गंवाना। अंजाम बुरा होगा इसे डर कर उसे अभी क्यों छोड़ जाना। हमें खबर नहीं कि ये सफ़र कैसा होगा, मगर वो साथ होगा तो खूबसूरत ही होगा ना। बस कुछ ऐसे ही सफ़र में मैं भी आगे रहूं। लोग कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, मगर न जाने क्यों ये कायनात थोड़ा मेरे खिलाफ चलती है। मैं बड़ा होपलेस रोमांटिक इंसान हूँ, डेस्टिनी पे बिलीव करता हूँ। हमेशा से एक सच्चे प्यार के लिए बॉलीवुड को देखते देखते लगा कि एक सच्चा प्यार मिलेगा, पर थक गया था मैं। लेकिन जैसे ही मैंने ठाना कि अब मैं प्यार नहीं करूँगा, अब उस इसके गली के आशियाने में नहीं रहूँगा, तभी इस कायनात ने मुझे उसके सामने लाकर ऐसे पटक दिया। और जो लड़का हमेशा ऐसा सोचता था कि वो प्यार बहुत सोच समझ कर करेगा, उसे जानेगा, उसको जानने का खुद को मौका देगा, उसे एक झटके में प्यार हो गया। ऐसे एक झटके में प्यार हो गया जैसे गर्मी की तपतपाती धूप में बिन मौसम बरसात हो जाए, और जब वो बरसात के बाद वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आए तो कहो ना किसे ना प्यार हो जाए। कुछ ऐसा ही हुआ। आज से ठीक 3 हफ्ते पहले मैं 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके उससे मिलने गया। 17 मार्च 2024 दोपहर के 12:10 हो रहे थे जब मैं उससे पहली बार मिला। मिलते ही मैं न जाने कहाँ खो सा गया। आंखें खुली थी मेरी पर मैं मदहोश सा हो गया। ये दिमाग में न जाने ये कैसा एहसास, ये दिमाग में न जाने ये कैसा एहसास, ये आंखें उसकी, ये जुल्फ़े में क्या कहूँ, कुछ कहने को रह ही नहीं गया था। उसे देखने के बाद मैं बेचैन सा हो गया था, इतना बेचैन सा हो गया था कि मेरी आंखें कुछ और मेरी ज़बान कुछ और कह रहे थे। ये सफ़र जब तक मैं वहाँ पहुँचा नहीं था तब तक बहुत लंबा सा लग रहा था। न जाने वहाँ जाते ही मेरी थकान मिट सी गई। जब मैं खोया हुआ था तभी मेरे कानों में आवाज़ आई, क्या हुआ, बैठो। फिर मैं बैठा, बैग अपने साइड रखा और मैंने बोला गिव मी अ मिनट, मैं वॉशरूम से आता हूँ। मैं बैग रखकर साइड वॉशरूम चला गया और न जाने कितना खुश हुआ कि हे भगवान तूने क्या किया, ये क्या दे दिया मुझे, मैं इतना खुश क्यों हूँ, जिससे अभी बातें भी नहीं हुई, मुलाकातें भी नहीं हुई, इससे इतना इश्क क्यों हो रहा है। तभी लगा, खुद को संभाला मैंने, रोका मैंने कि जा पहले मुलाकात तो कर ले, कुछ उससे प्यारी प्यारी बात तो कर ले। पर हम कुछ मजबूर हैं, कुछ ऐसे मजबूर हैं कि मजबूरियों की वजह से हम इस जन्म तो कभी एक नहीं हो सकते। ये मुलाकात से पहले भी मुझे पता था कि इसका अंजाम बुरा होगा, पर वहाँ ना जाने जाते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया। और अभी भी 3 हफ्ते हो गए, आज से ठीक 3 हफ्ते हो गए हैं, पर अभी भी मैं रोक नहीं पाता हूँ। हम सबको पता है ना कि प्यार की कोई उम्र सीमा जात धर्म नहीं होती, पर ये समाज की जंजीरों ने हमें जकड़ रखा है। और जब भी कोई इन समाज की जंजीरों को तोड़ना चाहे तो वो हाथ से टूटकर गले का फंदा बन जाती है। मैं तो इंतज़ार करता रहूँगा और तब तक करता रहूँगा जब तक ये हालात उसके ख्यालों के सामने घुटने ना टेक दे और वो मेरे इश्क में फ़ना होने को राज़ी हो जाए। मैंने कुछ ऐसा ही लिखा कि अब मैं तन्हा ही रहूँगा और तब तक तन्हा रहूँगा
जब तक वो मुझे अपनाने को तैयार ना हो जाए। मैं तब तक तन्हा रहूँगा जब तक मुझे कोई ऐसा ना मिल जाए जो मुझे भी टूट कर चाहे, कुछ ऐसे टूट कर चाहे कि वो भी टूट जाए, कुछ ऐसे टूट जाए जैसे मैं इस इश्क में टूटने की तैयारी कर रहा हूँ। वो पल मेरे जहन में जैसे छप से गए। वो 18 घंटे 53 मिनट का साथ मैंने अपने दिल के गलियारे में बड़े से बिलबोर्ड पर एक फिल्म की तरह लगा रखा है, और जब से उससे मिलकर आया हूँ ना, जब दिल चाहे उसे लगाकर दोबारा वो लम्हे जी लेता हूँ। बस उसे लगता है देख के कि ये काश मुझे मिल जाता, पर ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि हम मिल जाएं। आज परफॉर्मेंस भी मैं उसी के कहने पे दे रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे कभी परफॉर्म करूँगा। 3 साल लिखते हो गए, पर लिखना बस एक शौक़ था, एक ऐसा शौक़ जो कि सिर्फ अपने प्यार के लिए था, कि वो प्यार आएगा तो सिर्फ ये उसके लिए एक्सक्लूसिव रखूँगा, दुनिया को नहीं। पर जब वो प्यार आया तो उसी ने कहा कि ये दुनिया को क्यों नहीं सुनाते। तो लो, आज मैं खड़ा हूँ आप सबके सामने पहली बार परफॉर्म करते हुए। बस उसे मैं ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उसे खोना नहीं चाहता। भले ये इश्क मुझे बर्बाद कर दे, मैं उसे खोना नहीं चाहता। वो इश्क ना करे मुझसे या ना कर पाए, बस अनजान ना हो मुझसे। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।